अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए। कलामुल्लाह से किताबुल्लाह से हर मुस्लिम का ये स्याह दिल पुरनूर हो जाए। न रह जाए कोई इस दारे फ़ानी में नाफ़रमा हो कर मोहम्मद का। ये आजिज़ की दुआ है अगर मंजूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दुरूद पढ़ो सारे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतही वाजिबुल एहतराम मुकर्रम हाज़रीन, मोहतरम सामिईन, दोस्तों, अज़ीज़ो बुज़ुर्गो, मैं फ़कीर हकीर नाचीज़ अदना सा तालिब इल्म ने आप हज़रात के सामने किताब मुक़द्दस मुत्तहर मुनव्वर मुअत्तर बाबरकत बासआदत में से कुछ तिलावत की है और ज़ख़ीरा अहादीस में से एक हदीस भी पढ़ी है। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे शरह सद्र के साथ हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको इसको सही सही समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे इंतही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अज़ीज़ो बुज़ुर्गो, गुज़श्ता जुमे रहमत दो आलम, महबूब दो आलम, फ़ख्र दो आलम, इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हिजरत के मुताबिक कुछ अर्ज़ किया था और आज के जुम्मतुल मुबारक में मुख्तसर वक़्त में मुख्तसर अखलाक के बारे में कुछ अर्ज़ करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने सुनाने के बाद अमली ज़िंदगी इखलास वाली नसीब फरमाए। फरमाया दरख्त अगर फलदार हो सारे लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं और उसका ख्याल भी करते हैं और उस दरख्त को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाने देता। अगर कोई ऐसा दरख्त हो जो फल वाला ना हो, कांटों वाला हो, जिससे कोई फ़ायदा भी ना पहुँचे, कोई उसका ख्याल भी नहीं करता, तो इंसान भी दरख्त से पहचाना जा सकता है, अच्छे अखलाक से पहचाना जा सकता है। जिस तरह दरख्त फल से पहचाना जाता है तो इंसान अखलाक से पहचाना जाता है। जो अच्छे अखलाक वाला होता है, जिसके अखलाक अच्छे होते हैं, तो सारे लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं, उसका ख्याल भी करते हैं। और जिसके अखलाक अच्छे नहीं होते तो लोग कोई उसका ख्याल नहीं करते। फरमाया जिसके अखलाक अच्छे नहीं, ये जानवर है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी गिया गुजरा है। फरमाया जानवरों की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुफीद जानवर, नफ़ा देने वाले, फ़ायदा पहुँचाने वाले, जो दूसरों को तो फ़ायदा पहुँचाते हैं, अपनी ज़ात के लिए किसी को तकलीफ़ नहीं देते। जिस तरह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये वो जानवर हैं अगर भूखे भी हों खुद तड़प के मर जाएंगे, लेकिन अपनी ज़ात के लिए किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। और दूसरी किस्म जानवरों की वाशी जानवर, जिस तरह भेड़िया, शेर वगैरह, जब इनको भूख लगती है ये दूसरे जानवरों को चीर फाड़ के खा जाते हैं। जब इनकी भूख ख़त्म हो जाती है फिर इनके ऊपर परिंदे दौड़ते रहे, जानवर दौड़ते रहे, इनको परवाह भी नहीं होती। और तीसरी किस्म जानवरों की फरमाया मूज़ी जानवर,
ये मूज़ी जानवर ऐसे जानवर हैं कि हर वक्त ये दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में लगे रहते हैं। इनका अपना फ़ायदा भी नहीं होता, दूसरों को तकलीफ़ देने से अपना कोई मफाद भी नहीं होता, लेकिन दूसरों को डंग मारते रहते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते रहते हैं। जिस तरह बिच्छू, सांप, इनके डसने की आदत है, ये डंग मारते रहते हैं, ये डसते रहते हैं। और सांप, बिच्छू, इसके डसने से कोई इनकी भूख ख़त्म नहीं होती, डसने से इनका कोई ज़ाती मफाद भी नहीं है, लेकिन आदत है इनकी, ये डसते रहते हैं। फरमाया जिस इंसान के अखलाक अच्छे नहीं वो मूज़ी जानवर बल्कि मूज़ी जानवरों से भी बदतर है। अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये जानवर हैं बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। जिस तरह सांप और बिच्छू इनकी आदत है, ये डसते रहते हैं, डंग मारते रहते हैं, और डंग मारने से, डसने से सांप बिच्छू का कोई फ़ायदा नहीं होता, इनका कोई मफाद नहीं है, अपनी ज़ात के लिए भी कोई मफाद नहीं, लेकिन उनकी आदत है डसना। और फरमाया बाद इंसान भी ऐसे हैं कि उनकी आदत है कि वो डसते रहते हैं, डंग मारते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, उनका अपना मफाद ही नहीं होता, अपना भी कोई भला नहीं है, अपना भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उनकी आदत है। फरमाया ऐसी आदत वाले इंसान उलाइका कल अनआम जानवर हैं बल हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। आज कितने ऐसे हैं जिनकी आदत है किसी को छेड़ लेना, किसी को दुखा देना, किसी को तकलीफ़ दे देना, किसी को गाली दे देना, किसी को बुरा भला कह देना। भला गालियाँ देने से किसी की भूख ख़त्म होती है? किसी को बुरा भला कहने से कोई ज़ाती मफाद है? कुछ भी नहीं होता। किसी की ग़ीबत करने से, चुगली करने से किसी का कोई ज़ाती मफाद नहीं है। इतना ज़रूर है अल्लाह के कुरान के मुताबिक ये जानवरों से भी बदतर हो गया। और ग़ीबत करने से, हसद करने से अपनी नेकियों को आग लगा देते हैं, नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, अपनी नेकियां दूसरे को दे देते हैं, दूसरे के गुनाह अपने सर पे रख लेते हैं। कितना बड़ा नुकसान है। एक एक नेकी बड़ी मुश्किल है, एक एक नेकी की कदर मरने के बाद पता चलेगा जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे। एक नेकी पे जीत होगी, एक नेकी की कमी पर हार होगी। आज ना मालूम हम बैठकर पता नहीं कितनी हम लोगों की ग़ीबतें करते रहते हैं, अपनी नेकियों को उनको हवाले करते देते हैं, नेकियां ख़त्म। फरमाया ऐ हसद करने वाले मर जा, सिवाय मौत के क्या कोई इलाज नहीं है। अगर मैं किसी के साथ हसद इसलिए करता हूँ कि उसके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो ज़मीन तो मेरे अल्लाह ने दी है, फिर मैं इसके साथ हसद नहीं कर रहा, मैं तो अल्लाह पे इतराज़ कर रहा हूँ, अल्लाह तुमने इसको ज़मीन क्यों दी है? अगर इसके पास पैसा ज़्यादा है तो देने वाला तो मेरा अल्लाह है, तो फिर हम इस पे इतराज़ नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह पे इतराज़ कर रहे हैं, अल्लाह तूने इसको पैसे क्यों दिए हैं? फरमाया ऐ हसद करने वाले मर जा, सिवाय मौत के इसका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को देखा वो मालदार है, किसी को देखा वो खुशहाल है, तो उसके लिए यूँ दुआ करें अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह इसको और ज़्यादा माल दे। फरमाया जब उसके लिए दिल में खुशी पैदा करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होते हुए अल्लाह ताला हमें भी खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे।
अल्लाह ताला हमारे काम भी बना देंगे। अब दूसरों के साथ जलना, दुखना, इससे किसी का माल हमारे पास तो नहीं आ जाएगा, हम किसी की ज़मीन के मालिक तो नहीं बन जाएंगे। फिर हसद करने का फ़ायदा क्या है, दुखने का फ़ायदा क्या है? इतना है कि अपनी नेकियां उनको दे देंगे, उनके गुनाह अपने सर पे रख के जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। कितनी गलती कर रहे हैं, कितने नुकसान में जा रहे हैं। तो अर्ज़ कर रहा था, जो किसी को तकलीफ़ देता है, वो तकलीफ़ हाथ के ज़रिए हो, वो तकलीफ़ ज़ुबान के ज़रिए हो, वो तकलीफ़ आँख के ज़रिए हो, वो तकलीफ़ पाँव के ज़रिए हो, जिस ज़रिए से भी तकलीफ़ दे, फरमाया ये तकलीफ़ देने वाला ये ऐसे डंग मार रहा है जिस तरह बिच्छू और सांप डंग मारते हैं। तो ये इंसानों का दिल दुखाने वाला जानवर है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। अब थोड़ी देर के लिए हम सोचें, हम ये गलतियां रोज़ाना करते हैं, ये सारी गलतियां हम कर रहे हैं। औलाद माँ बाप का दिल दुखा रही है, खामद बीवियों का दिल दुखाते हैं, बीवियाँ खामद के दिल दुखाती हैं, भाई बहनों का दिल दुखाते हैं, बहनें भाइयों का दिल दुखाते हैं, भाई भाई एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार का दिल दुखा रहा है, कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले का दिल दुखा रहा है, इंसान इंसान का दिल दुखा रहा है। ये सारी गलतियां रोज़ाना हम कर रहे हैं। और किसी के दिल दुखाने के बाद फिर हम बहादुर भी बने होते हैं, जी मैंने फ़लाँ को यूँ किया, मैंने यूँ कहा, मैंने यूँ कहा, अगला बोला ही नहीं। मैं कहता हूँ अगला ना बोलकर अपने नेकियां बचा गया है तो अपनी ज़ुबान खोलकर अपने नेकियों को आग लगा दिया है, नेकियों को ख़त्म कर दिया है। नेकी करनी आसान है, उस नेकी की हिफाजत करना ये बड़ा मुश्किल है। फरमाया अखलाक की 3 किस्में हैं। नंबर 1 अखलाक हसना, नंबर 2 अखलाक करीमाना, नंबर 3 अखलाक अजीमाना। अखलाक हसना कहते हैं अगर कोई आपको तकलीफ़ दे, जितनी तकलीफ़ उसने दी है आप भी उसको उतनी तकलीफ़ दें, ज़्यादा तकलीफ़ ना दें। ये अखलाक अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ये अखलाक नसीब हुए। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, आप थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मार सकते हैं, मुक्का नहीं मार सकते। मुक्का मारेंगे तो ये जुल्म हो जाएगा, और थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारेंगे तो ये हुस्न खुल्क अखलाक हसना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। और दूसरी किस्म है अखलाक करीमाना। अखलाक करीमाना ये हैं अगर कोई आपको थप्पड़ मारे, आप बदले में थप्पड़ ना मारें बल्कि आप उसको माफ़ कर दें कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। ये अखलाक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को अता फरमाए थे कि अगर कोई उनको थप्पड़ मारता रुखसार पे तो वो दूसरा रुखसार सामने कर देते कि और इस रुखसार पे और थप्पड़ मारो, बदला नहीं लेते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, एक आदमी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया, गलत बातें कहनी शुरू कर दी, और अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको दुआएं देनी शुरू कर दी। सुनने वाले ने सुना और अर्ज़ किया अल्लाह के नबी वो आपको गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है और आप उसको
दुआ दे रहे हैं, आप अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु अनाइन यतरश्शहु, कि हर चीज़, जो चीज़ बर्तन में होती है बाहर भी वही चीज़ निकलती है। अगर बर्तन के अंदर पानी होगा बाहर भी पानी निकलेगा, बर्तन के अंदर दूध होगा बाहर भी दूध निकलेगा। इसी तरह मेरे दिल के अंदर पाकीदगी है, ज़ुबान से वो पाकीदगी निकल रही है, उसके दिल में गंद है और ज़ुबान से वो गंद निकल रहा है। अगर कोई बात बात पे गालियां देने वाला है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, वो खुद समझ ले कि मेरे दिल में गंद है, वही गंद बाहर निकल रहा है। बाद ऐसे होते हैं कि बात बात पे गालियां देते हैं, मजाक में भी गालियां देते हैं। फरमाया जो गालियां देना जिसकी आदत है, माँ की गालियां देना, बहनों की गालियां देना, बेटियों की गालियां देना, बुरा भला कहना, ये ज़ुबान से जो गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, हकीकत के अंदर इसके दिल के अंदर गंद है जो ज़ुबान से बाहर निकल रहा है। अगर कोई देखना चाहे कि मेरे दिल में क्या है, पाकीदगी है या गंद भरा हुआ है, तो वो अपनी कलाम को देख ले कि जब मैं बात करता हूँ मेरी ज़ुबान से क्या निकलता है। अगर ज़ुबान से ऐसे बोल निकलते हैं, ऐसी बात निकलती है जिससे लोगों के दिल खुश होते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं होती, वो समझ ले उसके दिल पाक है और उसके दिल के अंदर पाकीज़गी है। और जो ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करता है, गालियाँ देता है, वो समझ ले कि मेरे दिल के अंदर गंद भरा हुआ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुझे बुरा भला कह रहा है, मैं उसको दुआ दे रहा हूँ, फ़र्क ये है उसके दिल में गंद भरा हुआ है, ज़ुबान के रास्ते से गंद बाहर निकल रहा है। मेरे दिल में पाकीदगी है, तहारत है, ज़ुबान के रास्ते से पाकीदगी बाहर आ रही है। और आज हम अल्लाह माफ़ फरमाए बातों बातों बैठे होते हैं, महफिलें लगी होती हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, पता नहीं कितनी ज़ुबान से बातें कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे होते हैं। और ये जो गालियाँ उसकी मजबूरी है, क्योंकि दिल तो उसका गंद से भरा हुआ है, वही गंद तो बाहर निकलना है। भाई अगर जग के अंदर पानी होगा तो गिलास के अंदर भी तो पानी आएगा, दूध तो नहीं आएगा। अगर जग के अंदर गंद भरा हुआ है तो गिलास में वो गंद आएगा, पानी नहीं आएगा। जो दिल वाला बर्तन है जैसे वो भरा हुआ है और वही चीज गंदगी जुबान से बाहर निकल रही है। और फरमाया ये गाली देना सख्त गुनाह है, और जिसकी आदत होती है जुबान को गलत इस्तेमाल करने की, जब इसकी मौत आएगी तो मौत के वक्त भी इसकी जुबान पे गंद निकलेगा। हदीस में आता है जिसका मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुबान जिस चीज़ के तज़किरे ज़्यादा करती है, दिल के अंदर जिसकी मोहब्बत ज़्यादा होती है, मौत के वक़्त भी ज़ुबान पर उसी चीज़ के तज़किरे होते हैं। आज हमारी ज़ुबान में अगर दुनिया के तज़किरे और तबसरे होंगे, फिर मौत के वक़्त भी दुनिया ज़ुबान के ऊपर दुनिया के तज़किरे होंगे। तो दूसरी किस्म अखलाक़ करीमाना, कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारे, थप्पड़ ना मारे बल्कि ये उसको माफ़ कर दे, अपनी दूसरी रुखसार भी सामने पेश कर दे, मियाँ अगर आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, गुस्सा ख़त्म नहीं हो तो मुझे दूसरा थप्पड़ भी मार ले। ये अखलाक़ करीमाना है, ये अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को अता फरमाए थे। और तीसरी किस्म अखलाक़ अज़ीमाना, अखलाक़ अज़ीम,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादती करने वालों को सिर्फ ये नहीं कि इंतकाम नहीं लेते थे, माफ़ भी कर देते थे। सिर्फ माफ़ नहीं करते थे, ज़्यादती करने वालों पे एहसान भी करते थे। ये अखलाक अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा है, बूढ़ी औरत जा रही थी, उसके सर पे गठरी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से गठरी ले ली कि बूढ़ी औरत है, ये परेशान होगी, थकी हुई होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गठरी अपने सर पे रख ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? कहने लगी, यहाँ एक नौजवान आया है जिसने नबूवत का दावा किया है और मैं उसके शर से नऊज़ुबिल्लाह बचने के लिए यहाँ से जा रही हूँ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मेरे से डर के ये जा रही है, मुझे ये जादूगर कहती जा रही है, मुझे ये साहिर कहती जा रही है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अपनी गठरी ले ले जा, तू मुझे जादूगर कहती है। नहीं, हुजूर सुनते भी गए, मुस्कुराते भी गए। उस बूढ़ी औरत को महसूस भी नहीं कराया। जिस जगह औरत ने जाना था वहाँ पहुँच गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उसकी गठरी उसको पेश कर दी, उसको दे दी। वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ऐ जवान तेरा नाम क्या है? रहमत दो आलम महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस मोहम्मद से डर के तू जा रही है, जिस मोहम्मद को तू जादूगर कह रही है, वही मोहम्मद तो मैं हूँ। बूढ़ी औरत ने जब सुना तो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा वो मोहम्मद तू है। बेटा दुनिया गलत हो सकती है, तू गलत नहीं हो सकता। बेटा सारे गलत हैं, तू हक पे है। फिर मेरी गठरी मेरे हवाले न कर, ज़रा हाथ बढ़ा, मुझे अपने हाथ पे बैत करा, मुझे कलमा पढ़ा और मुसलमान बना। अब देखो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक अज़ीमा। वो बूढ़ी औरत बुरा भला कह रही है, नबी ने बदला नहीं लिया। वो बूढ़ी औरत बुरा भला कह रही है, नबी ने माफ़ कर दिया। वो बूढ़ी औरत बुरा भला कह रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गठरी उठा के एहसान करके जा रहे हैं। माफ़ भी कर दिया, इंतकाम भी नहीं लिया और एहसान भी किया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो बूढ़ी औरत हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की मेहमान बन गई। ये अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक अज़ीमान अता फरमाए थे। आज हम नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी का उम्मती होने का दावा करने वाले, आज हम देखें हमारे अखलाक कैसे हैं। आज नौजवान देखें कि अपने वालिदैन के साथ किस लहजे में बात करता है। मियाँ बीवी देखें एक दूसरे के साथ क्या सलूक करते हैं। भाई भाई देखें वो एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। आज तो हमारे सारे अखलाक ख़त्म हुए पड़े हैं। जहाँ दुनिया का लालच हो, दुनिया का तम्मा हो, कहीं हमारा अपना ज़ाती मतलब और मकसद हो,
वहाँ हर किस्म की चश्मपोशी करने के लिए तैयार हैं, अच्छे अखलाक भी देते हैं, हंस के भी दिखाते हैं, इकराम भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और नबी को खुश करने के लिए, अच्छे अखलाक बनाने के लिए तैयार नहीं। आज माल की कदर है, अमन के लाल के अमाल की कोई कदर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा उहद के मौके पर इतना दुखाया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सार मुबारक ज़ख्मी हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक खून आलूद हो गया, जुल्फ़े मुबारक खून से रंगीन हो गई, और खुद की कड़ियाँ, लोहे की कड़ियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सार में फंस गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा शहीद किए गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको शहीद किया गया। सिर्फ शहीद ही नहीं, शहीद करने के बाद उनकी आंखें बाहर निकाली गई, शहीद करने के बाद ज़ुबान काटी गई, सीना चिरा गया, कलेजा निकाला गया और चुबाया गया। जिस्म के 11 या 14 या 17 टुकड़े किए गए, और बोटियों का हार बना के गले में डाला गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर हमारा कोई घर का फर्द सिर्फ अपनी मौत आप फौत हो जाए, हमारी तो धाड़ें होती हैं, हमारी तो चीखें होती हैं, हमें इतना दुख होता है, इतना सदमा होता है। फिर अंदाज़ा लगाएं, जिस महबूब के सामने 70 सहाबा शहीद हुए पड़े हैं, जिस नबी के सामने चच्चा शहीद हुआ पड़ा है, चच्चे की ज़ुबान काटी हुई है, आंखें निकाली हुई हैं, जिस्म के 11, 14 या 17 टुकड़े किए हुए हैं, सीना चिरा हुआ है, कलेजा निकाला हुआ है, बोटियों का हार बना के गले में डाला हुआ है, उस महबूब के दिल मुबारक पे कितनी तकलीफ पहुंची। जिस चच्चे का जनाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मरतबा पढ़ाया, पहले अपने चच्चे का जनाजा पढ़ाया, फिर दूसरे शहीद को सांस लाया गया, उसके जनाजा पढ़ाया, उस शहीद को उठा लिया, तीसरा शहीद रखा गया, चाचे का जनाजा पढ़ा रहा, फिर हुजूर ने जनाजा पढ़ाया। 70 मरतबा नबी ने अपने चच्चे का जनाजा पढ़ाया। आप अंदाज़ा लगाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख पहुंचा होगा। किसी ने आकर कह दिया, आका इन ओहद वालों ने आपको इतना दुखाया, इतना सताया, इतनी तकलीफ़ें दी, आपके दान मुबारक भी शहीद हो गए, आपका चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया, नालैन मुबारक और जुल्फ़े मुबारक खून आलूद हो गई, आपके सहाबा शहीद हो गए, आपके चच्चा के टुकड़े कर दिए। आका आप इनके लिए बद्दुआ के लिए हाथ उठा दीजिए। अब जवाब सुने रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, मैं दुआ करने के लिए आया हूँ, बद्दुआ करने के लिए नहीं आया। दांत शहीद करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाए हुए। चच्चे के टुकड़े करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाए हुए।
बदला भी नहीं लिया, माफ़ भी कर दिया, एहसान भी कर दिया। ये अखलाक अज़ीमा है जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला ने इनको भी अखलाक अज़ीमा अता फरमाए। एक आदमी ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को भरे बाज़ार में गालियाँ दी, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, गिब्बतें की। किसी ने आकर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को घर बता दिया, हज़रत फ़लाँ आदमी ने आपको बुरा भला कहा है, फ़लाँ आदमी ने आपकी गिबत की है, फ़लाँ आदमी ने आप पर तोहमत लगाई है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी दुकान थी, मालदार थे। दुकान पे गए, कुछ सोने के सिक्के उठाए, कुछ चांदी के सिक्के उठाए, कुछ कपड़े लिए, एक थाल में रख दिए, ऊपर रुमाल डाल दिया, वो थाल सर में रखा और उस आदमी के दरवाजे पे पहुंच गया जिसने बुरा भला कहा था, जिसने गालियां दी थी, जिसने तोहमत लगाई थी। जाके दरवाजे को दस्तक दी। गालियां देने वाला, तोहमत लगाने वाला जब वो बाहर आया, देखा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए हुए हैं, घबरा गया कि मैंने तो भरे बाज़ार में इनको गालियां दे के आया हूँ, मैं तो इनकी ग़ीबत करके आया हूँ, मैं तो इसके ऊपर तोहमत लगा के आया हूँ, आज ये मेरे से बदला लेने के लिए आया हुआ है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई परेशान ना हो, घबरा ना, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। वो हैरान कि मैंने गालियाँ दी, मैंने तोहमत लगाई, मैंने ग़ीबत की और ये मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। वो आदमी पूछने लगा, हज़रत आप मेरा किस चीज़ का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हो? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, देखो भाई, नबी का फरमान है जिसका मफ़हूम है, अगर कोई किसी को गालियां देता है या किसी की ग़ीबत करता है या गलत तोहमत लगाता है, फरमाया तोहमत लगाने वाला जिस पे तोहमत लगाई उसकी नेकियां तोहमत लगाने वाले के खाते में आ जाती हैं। नहीं, तोहमत लगाने वाले की नेकियां उसके पास चली जाती हैं जिस पर इसने तोहमत लगाई, और उसके गुनाह इसके खाते में आ जाते हैं जिसने तोहमत लगाई है। और गालियां देने वाला, इसकी नेकियां उसके पास चली जाती हैं जिसको इसने गालियां दी, और उसके गुनाह गालियां देने वाले के खाते में आ जाते हैं। ग़ीबत करने वाला, फरमाया जिसकी ग़ीबत की है उसकी नेकियां इसके खाते में, और उसके जो गुनाह हैं फरमाया वो ग़ीबत करने वाले के खाते में गुनाह आ जाते हैं। कितना नुकसान हो गया। मैंने गाली दी तो मेरी नेकियां उसके पास चली गई जिसको मैंने गाली दी, और उसके गुनाह मेरे खाते में आ गए। मैंने ग़ीबत की तो मेरी नेकियां उसके खाते में चली गई जिसकी मैंने ग़ीबत की है, और उसके गुनाह मेरे खाते में आ गए। मैंने तोहमत लगाई तो मेरी नेकियां उसके पास चली गई जिस पर मैंने तोहमत लगाई,
और उसके गुनाह मेरे खाते में आ गए, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा कि नेकियां मैंने ख़त्म कर दी, दूसरों के गुनाहों का बोझ अपने सर पे ले लिया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई मैं तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि तूने अपनी नेकियां मुझे दे दी और मेरे गुनाह तूने अपने सर पे ले लिए। अब वो बड़ा शर्मसार हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, हज़रत आप गवाह हो जाए, आज के बाद मैं किसी पर तोहमत नहीं लगूंगा, आज के बाद मैं किसी को गालियां नहीं दूंगा, आज के बाद मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा। तो मेरे दोस्तों, भाई बुजुर्गों, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक थे। पता चला कि फ़लाँ ने गाली दी है, तोहमत लगाई है, ग़ीबत की है, बुरा भला कहा है, और ये क्या सलूक कर रहे हैं, जाकर उसको सोने के सिक्के भी दिए, चांदी के सिक्के भी दिए, कपड़े भी दिए और उसका शुक्रिया भी अदा किया। अब देखो 3 काम किए। नंबर 1, गालियां देने वाले का बदला नहीं लिया। नंबर 2, गालियां देने वाले को माफ़ कर दिया। नंबर 3, सिर्फ माफ़ नहीं किया, गालियां देने वालों के साथ एहसान भी किया कि उसको सोने के सिक्के भी दिए, चांदी के सिक्के भी दिए और कपड़े भी दे दिए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अज़ीमाना है। हज़रत अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला बहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये शुजाबाद के थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किसी रिश्तेदार ने उनके पास आकर मीठा पानी, शरबत वो पेश किया, हजरत ये शरबत ले लें, आप भी पिए और अपने घर वालों को भी पिला दें। अब हदिया देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है। शेख साहब ने वो हदिया ले लिया, वो शरबत ले लिया, खुद भी पी लिया, अपने घर वालों को भी पिला दिया, और थोड़ी देर गुजरी तो सारे बेहोश हो गए। उस शरबत के अंदर जहर मिला हुआ था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उनको इसका हाल लग गए, कयानी शुरू हो गई, वो सारा बाहर निकल गया और उसका असर भी ख़त्म हो गया। अल्लाह ने सबको बचा भी लिया, मौत से भी सारे बच गए। अब मालूम हुआ कि उस आने वाले ने, शरबत देने वालों ने जहर मिलाया था, कोई दुख मारना था, उसने दुख मार लिया। हज़रत शेख अब्दुल्ला बहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदीन इकट्ठे हो गए, हज़रत आप इनके ऊपर मुकदमा कर दें। फरमाया नहीं, मैंने उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया है। अब मुरीदीन काफ़ी इकट्ठे हो गए, इंतकाम ले सकते थे, बदला ले सकते थे, मुकदमा कर सकते थे। फरमाया नहीं, मैंने इसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। अब सिर्फ माफ़ ही नहीं, आगे एहसान भी किया। एहसान क्या है? वही जहर देने वाला कुछ वक़्त गुजरा, उसके ऊपर कोई मुकदमा हो गया। अब जिस जज ने वो मुकदमा सुनना था, वो जज शेख अब्दुल्ला बहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था। वही जहर देने वाला शेख अब्दुल्ला बहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हज़रत मेरा मुकदमा है, फ़लाँ के पास मेरी आज सिमात है, वो आपका मुरीद है, मेहरबानी कर मुझे रुका लिख के दे दो, मेरा मुकदमा ख़त्म हो जाए। शेख अब्दुल्ला बहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी नहीं कहा तू वही है ना जो मुझे जहर दी थी, मेरे घर वालों को जहर दी थी। नहीं, जितलाया भी नहीं, एहसान भी नहीं जितलाया। और ये भी याद रखें, पहले तो हम एहसान करते नहीं हैं, अगर किसी के ऊपर एहसान कर भी देते हैं फिर एहसान जितलाते रहते हैं, बार बार सुनाते रहते हैं, मैं तेरे साथ ये भला किया, ये भला किया, ये एहसान किया, ये एहसान किया, जी फ़लाँ के साथ मैं ये एहसान कर रहा हूँ, फ़लाँ के साथ मैं ये भला कर रहा हूँ, फ़लाँ की मैं ये खिदमत कर रहा हूँ, फ़लाँ बेवा औरत पे मैं ये खर्च कर रहा हूँ, यतीमों के साथ मैं यूँ कर रहा हूँ। नेकी एक दफ़ा करते हैं, सुनाते 1000 दफ़ा है। फरमाया एहसान करके एहसान जितलाने वाला ये बहुत बड़े नुकसान में जा रहा है। फरमाया 3 आदमी ऐसे हैं
जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करेंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। एक वो आदमी जो जहन्नम में जाएगा, फरमाया शलवार या चादर अपने टखनों से नीचे लटका के चलने वाला हो। आज हमारा फैशन बना हुआ है, शलवार भी टखनों से नीचे है, चादर भी टखनों से नीचे है। मेरे नबी का फरमान है और हदीस का मफहूम है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी शलवार, जिसकी चादर टखनों से नीचे। आज चलते हुए देख लिया करें, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी शलवारें और चादरें टखनों से नीचे होती हैं। और दूसरा फरमाया धोखे के साथ चीज़ बेचने वाला, मिसाल के तौर पर 3-4 दिन की सब्ज़ी पड़ी है और दुकान वाला कहे जी ताज़ी सब्ज़ी है, पानी ऊपर छिड़क के वो बासी को भी ताज़ा करके बेचता है, धोखा करके बेचता है। और कपड़े की दुकान है और ऐसे लाइटें सजा के रखी हुई हैं, लाइटों की वजह से हौला कपड़ा, सस्ता कपड़ा भी अच्छा नज़र आता है, धोखे के साथ गाय खरीद लेता है। इसी तरह गाय भैंस बकरी के अंदर कोई ऐब है, उसको छुपा कर धोखे के साथ चीज़ बेच देता है, जानवर बेच देता है। फरमाया धोखे के साथ चीज़ बेचने वाला, फरमाया ये जन्नत में नहीं जाएगा, इसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। और तीसरा आदमी एहसान करके एहसान जितलाने वाला, एहसान करके किसी के ऊपर एहसान कर दिया, किसी को गिलास पानी का पिला दिया, किसी गरीब को जोड़ा कपड़े का खरीद के दे दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी बेवा औरत के घर चीनी पहुंचा दी, घी पहुंचा दिया, कोई खिदमत कर दी, कोई भी नेकी कर दी। अब लोगों को बता रहा है मैंने ये काम किया, मैं यार चलो यार गरीब है, बेवा है, मस्कीन है, यतीम है, मैं ये कर ही दूँ। ये बता नहीं रहा, असल बताना ये मकसूद है कि पता चले मैं बड़ा सखी बंदा, मैं बड़ा खर्च करने वाला हूँ, मैं बड़ा बेवा औरतों का ख्याल करता हूँ, यतीमों का ख्याल करता हूँ। फरमाया लोगों को तूने कह दिया और लोगों ने तेरी तारीफ कर दी, अब अल्लाह के पास तेरा कोई हिस्सा नहीं है सिवाय जहन्नम के। फरमाया नेकी करो, समंदर में डालो। जिस रब के लिए नेकी की है उस रब को पता है उसने ये नेकी की है। आज कोई किसी रात उठ पड़े ना तहज्जुद के लिए, अल्लाह नसीब फरमा दे तहज्जुद मुझे भी आपको भी, तो तहज्जुद के लिए उठ पड़े। अब लोगों को सारे दिन बताते रहते हैं जी रहा ना, बस मैं जा रहा सी तो कुत्ता पीछे लग गया है। एक कुत्ता नहीं दसना चाहता, असल दसना ये चाहता है यार रात में तहज्जुद पड़ी है, मैं मोमिन हूँ। अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहा है। वे जिस रब के लिए तहज्जुद पड़ी है उस रब को तो पता है अजर तो उसने देने हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ उसने अजर नहीं देना। तो नेकी करके नेकी को ख़राब कर देना, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा। आज मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करूं, 1000 का नोट कमाऊं और 1000 मेरी जेब में हो, मैं कहीं जा रहा हूं और मेरे जेब से वो 1000 का नोट निकल जाए, फिर अंदाज़ा लगाओ कितना दुख होता है कि सारा दिन मैंने मेहनत की, मैंने मजदूरी की, मैंने ईंटें उठाई, मैंने मिसाला उठाया, मैंने सर्दी बर्दाश्त की, मैंने गर्मी बर्दाश्त की, बड़ी मुश्किल से 1000 का नोट मिला, वो भी उड़ गया। आज 1000 का हमें एहसास होता है, 1000 की फिक्र होती है। नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, सदका खैरात करके, नेक अमल करके, लोगों को बताकर और एहसान जितला कर जो नेकी बर्बाद की, इसका हमें फिक्र ही नहीं, पता नहीं कि कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए एक है देखो बदला ना लेना, यह अखलाक अज़ीमा जो मैं अर्ज़ कर रहा था, बदला ना लेना। दूसरा ये है बदला भी ना लेना और माफ़ भी कर देना। और तीसरा ये है बदला भी ना लेना, माफ़ भी कर देना और साथ एहसान भी कर देना। आखिरी बात, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके यहाँ मेहमान आ गया। जब मेहमान आया तो उन्होंने अपनी बांदी को कहा कोई चीज़ हो तो इकराम के लिए ले आओ। देखो मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होती है। मैं आपको भी अर्ज़ करता हूँ अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप भी कोशिश करें
जब मेहमान आ जाए कभी मेहमान के आने से अपने माथे पे बाल नहीं देने चाहिए। कभी मेहमान के आने से दिल में ये नहीं कहना चाहिए आफत आ गई, मुसीबत आ गई। कभी मेहमान के आने से दिल में गम नहीं पैदा करना चाहिए। कभी मेहमान के आने से गमगीन नहीं होना चाहिए। ये आने वाला मेहमान नज़र में तो मेहमान बन के आ रहा है, हकीकत में ये रब की रहमत बन के आ रही है। और अल्लाह की रहमत है जब मेहमान को देखकर हमारे दिल में नफरत पैदा होगी जी हुण 150 खर्च करने ही पैने, इनू बोतल पिलानी पैगी, चाय पिलानी पैगी, उन खर्चा करना पैगा। फरमाया 150 को न देख, ये आने वाला मेहमान जो अल्लाह की रहमत बन के आ रहा है, पता नहीं अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत आ रही है। तो मेहमान पे कभी ना उकताया करें। जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो उसको खिला दिया करें, पिला दिया करें। कुछ नहीं है, न खिलाने की ताकत है, न पिलाने की ताकत है, गुर्बत है, मुहताजगी है, खुद का हाल भी बड़ा तंग है। आने वाले को अच्छा रुख तो दे दें, उसको अच्छा प्यार तो दे दें, अच्छा अखलाक तो दे दें, उसको अपने पास बिठा तो दें। आने वाला मेहमान जिसके पास भी जाता है, फरमाया मेहमान उस घर में बाद में जाता है, उस मेहमान का रिज़्क़ अल्लाह पहले पहुंचा देता है। आज बहुत सारे ऐसे हैं मेहमान को अज़ाब समझते हैं, मेहमान को मुसीबत समझते हैं, मेहमान को बोझ समझते हैं। तो मेरे पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मेहमान आ गया। तो मेरे पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बंदी को कहा कोई चीज़ इकराम के लिए हो तो ले आओ। और तो कोई चीज़ थी नहीं घर में, शोरबे वाला सालन पड़ा था, वही गरम किया और जा रही थी। अल्लाह की बंदी देख और तरफ रही थी, चल और तरफ रही थी, तो उनके पाँव को ठोकर लगी। जब पाँव को ठोकर लगी, वो जो गरम गरम सालन था वो सारा मेरे पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बदन पे गिर गया। अब गरम सालन जब बदन पे गिरे, आप अंदाज़ा लगाएं क्या तकलीफ़ होती है। गरम ज़मीन के ऊपर से पाँव चला जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, गरम चाय का घूंट भर लें तो कितनी तकलीफ़ होती है, और जिनके वजूद पे गरम सालन गिरा हो तो कितनी तकलीफ़ हुई होगी। अब वो बांदी आम बांदी नहीं थी, वो नबूवत के घराने की तरबियत याफ्ता थी। उस बांदी ने कुरान पाक की आयत का एक हिस्सा पढ़ा, वल काज़िमीनल गैज़, जो गुस्से को पीने वाले हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। फ़ौरन मेरे पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्सा ख़त्म हो गया। अल्लाह करे हमें भी गुस्सा पीना आ जाए, अल्लाह करे हमें भी गुस्सा बर्दाश्त करना आ जाए। आज हमारे अंदर लड़ाइयाँ क्यों हैं? आज हमारे तनाज़े ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? आज घरों के अंदर मोहब्बत क्यों नहीं आ रही? आज हमारे घरों से नफ़रत क्यों नहीं निकल रही? इसलिए कि हम गुस्सा पीने वाले नहीं हैं। हर एक इस ख्वाहिश में है, इस दौ में है, मुझे मौका मिले तो मैं इसको बताऊँ कि किसके साथ इसको वास्ता पड़ा है। अच्छा अगर मैं बता ही दूँ तो फिर क्या मेरा गोश्त बढ़ जाएगा, मेरी शान में इजाफा हो जाएगा? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दरगुज़र बेहतर है, माफ़ करना बेहतर है, एहसान करना बेहतर है। जब उस बादी ने आयत का हिस्सा पढ़ा, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पीने वाले अल्लाह के महबूब बंदे हैं, मेरे पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्सा उसी वक़्त ख़त्म हो गया। उस बादी ने आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ा, वाला आफीना अनिन्नास, जो अल्लाह के बंदों को माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। फ़ौरन मेरे पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माफ़ कर दिया। आज हम माफ़ नहीं करते, ज़ुबान से कहते चलो मियाँ ठीक है मैं तुम्हें माफ़ किया, लेकिन नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ वो दिल के अंदर पनाह ले लेता है। मरते दम तक हमारा दिल ख़राब रहता है, मरते दम तक हमारा दिल ठीक नहीं होता। जब दिल से माफ़ नहीं किया, ज़ुबान से माफ़ करना ये माफ़ नहीं है, याद रखें। जब तक कोई काफिर
ज़ुबान से कलमा पढ़ता रहे, दिल से कलमा ना पढ़े, दिल से ईमान कबूल ना करे, वो काफिर काफिर है, वो काफिर मुसलमान नहीं हो सकता। जब तक वो काफिर दिल से कलमा ना पढ़े, जब तक दिल से माफ़ नहीं करेंगे किसी को, उस वक़्त माफ़ करने वाले नहीं। और जब दिल से माफ़ कर दिया फिर अल्लाह भी माफ़ कर देता है, फिर क़यामत के दिन भी माफ़ी का ऐलान हो जाएगा। फरमाया अगर किसी से गलती हो गई, उसने माफ़ी मांगी, यार मैंने माफ़ कर, मेरे तो गलती हो गई, मैंने माफ़ कर दी, और अगला कहता है ठीक है मियाँ अब तो आ गया, मैंने माफ़ कर दिया, दिल से कहा मैंने माफ़ कर दिया, फरमाया इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह ताला जन्नत के दरमियान में इसको महल बना के देंगे। और जिससे गलती हुई उसने माफ़ी मांगी, अगला कहता है बस ठीक है चला जा, मैं बस कोई माफ़ी कोई नहीं, अगर मेरी पहुँच हो गई मैं तेना निमट लेसा, मैं निबड़ लेसा तेरे, माफ़ नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे माफ़ी मांगी गई उसने माफ़ नहीं किया, इस बदबख्त को कह दो क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर के करीब ना आना। और उस बांदी ने वला आफ़िना जब ये जुमला पढ़ा तो मेरे पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला फरमाया मैंने तुझे माफ़ कर दिया। और उस बांदी ने तीसरा हिस्सा कुरान क्या पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं। मेरे पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। आप देखो गलती करने वाली मेरे पीर इमाम हुसैन ने बदला नहीं लिया, नंबर 2 माफ़ कर दिया, नंबर 3 एहसान भी किया कि उसको आज़ाद भी कर दिया। हम भी तो नबी के उम्मती हैं, हम भी तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। गलती इंसान से होती है, गुनाह इंसान से होता है, कमी कुताही इंसान से होती है। हम फरिश्ते तो नहीं हैं, क्या हमसे गलती हो ही ना, हम फरिश्ते नहीं हैं। गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। हो सब जो आपसे गलती होती होगी वो मेरे से ना हो, जो मेरे से वो ना आपसे ना हो, क्या आप तो गलतियाँ तो सबसे होती हैं। लेकिन हम नबी की ज़िंदगी सामने रखते हो, पहले तो बदला ना लें, दूसरे नंबर पे माफ़ कर दिया करें, तीसरे नंबर पे एहसान किया करें, अगले को महसूस भी ना हो। अगर हम एहसान कर देंगे क्या पता यही नहीं कि अल्लाह को पसंद आ जाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह हमसे बदला भी ना ले कि बदले में अल्लाह हमें जहन्नम में ना फेंके, और अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को माफ़ भी कर दे, और अल्लाह ताला एहसान वाला मामला फरमाए कि हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे। अल्लाह से दुआ जो कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए।